प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। आग लगाई गई कि गेट ही 16 है, ठीक है, सारे ओपन थे। दरवाजे तोड़ने वाले कहाँ थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा को जलाने से पहले किस किस दुकान के मालिकान को बाहर निकलने का इशारा कर दिया गया था। साजिश खुलना शुरू हो चुकी है और साजिश खोल रहे हैं वो लवाहिकीन जिनके प्यारे जिंदा जल गए, जिनकी बाकियात तक उन तक नहीं पहुंची हैं, जो बाकियात तक के लिए रो रहे हैं। तुम बाहर निकलो, मुलाजमीन को दुकानों पे छोड़ो। आग तो भड़काई गई, पानी की जगह क्या इस्तेमाल हुआ, क्या भेजा गया था? आग लगाने वाला तो बच गया है। कहानियां भी सुनाई जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, लेकिन लोग अब वो कहानियां एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन है उनको क्या खरीद लिया गया है, क्या उनको पैसे खिला दिए गए हैं? जो लवाहिकीन ऐनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से हर चीज को एक्सपोज किया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में भी कुछ हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? गुल प्लाजा को जलाने की कहानी तो अब खुलना शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि आप जितना किसी चीज को दबाएंगे, छुपाएंगे, चलें आप 10 बंदों को खरीद लेंगे, लेकिन 11वां बंदा तो एक्सपोज कर देगा सारी की सारी चीजें। तो कहानी अब खुल रही है जब जिंदा बच जाने वालों ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने रखना शुरू कर दी। कहा जाता है कि लोगों को डराया भी जा रहा है, कहा जाता है कि लोगों को चुप रहने के लिए भी बोला जा रहा है। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि गुल प्लाजा के दुकानदारों को बाकायदा धमकियां मिल रही हैं। धमकाया गया कि ये बयान दो, वो बयान ना दो, इसका नाम लेना, किसी और का नाम ना लेना। ये कहानी जो है बड़ी एक्सपोज की गई है। एक खातून है, उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगी। उन्होंने कहा कि जी झूठ बोल रहा है, ये ऊपर अच्छे खासे लोग थे, मेरे मामू भी गुल प्लाजा में हैं, उनका इंटरव्यू देने से उनको मना कर दिया गया है, उनको डराया गया है क्योंकि वो आई विटनेस हैं। पास्ता ने उन्हें सख्ती से कहा है कि बयान नहीं देना, और दो तो ये कहना काफी लोग बच गए। अगर शॉर्ट सर्किट से ये जो आग थी, इसकी कहानी आप लोगों ने सुनानी है और काफी लोगों को हमने बाहर निकालना है, इसकी कहानी सुनानी है। तो ये देखिए जी, लोग वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको बताती हूँ, चले इनका नाम मैं चेंज कर देती हूँ। सानिया नामी लड़की हैं, इन्होंने दावा किया है कि उनके मामू की दुकान भी गुल प्लाजा में थी, और जो मार्केट कमेटी का सदर है तनवीर पास्ता, उन्हें बयान देने से रोक रहा है। अब तनवीर पास्ता पर हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जब आप खुद ही चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद ही मुंह से झूठ बोल रहे हैं, तो फिर दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। ये इंटरनेट का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जब आप कहानी कोई और सुनाएं और थोड़ी देर बाद आपको याद आए कि ओह मैंने तो ये कहानी नहीं सुनानी, तो ऐसा नहीं होता। आपने कहा 12 के 12 दरवाजे खुले हुए थे, यानी शाहिदीन ने कहा दरवाजे बंद थे। आपने कहा कि हमें पता था, हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो आपने अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं करवाई, आपने ऐलानात क्यों नहीं करवाए? आप कहते हैं मैंने 5000 बंदों को निकाला। लोग कहते हैं आप गिनना शुरू हो गए थे कि 5000 बंदों को आपने निकाला। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि आप खुद अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज करें, क्योंकि आप यू टर्न नहीं ले सकते जब आप मुंह से कुछ बोल दें। अब इस लड़की ने दावा किया है कि जो कमेटी का सदर है तनवीर पास्ता, उन्हें बयान देने से रोक रहा है। उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनके मामू पर, कि वो मीडिया पर बातें जो है ना करें और मीडिया पर आकर बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल गए थे, दरवाजे तो सारे के सारे खुले हुए थे। सानिया के मुताबिक उनके मामू इस वाक़े के आई विटनेस हैं। मजीद यानी शाहिदीन ने भी ऑडियो और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि प्लाजा के अंदर लोगों को जो है वो फंसाया गया, और जो बाहर निकलने वाले थे वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकले हैं। जिंदा बच जाने वाले एक शख्स ने बताया कि वो रिम्पा प्लाजा वाली तरफ की दीवार तोड़कर निकलने पर कामयाब हुए, निकले, वरना प्लाजा के अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि कोई रास्ता नहीं था। अब मतलब बंदा क्या कहे? सवाल ये है कि एक जो है 1.5 स्क्वायर फीट, चलें या ये ऐसा कर लेते हैं कि इतना बड़ा प्लाजा जहाँ पर एक छोटी सी जो है दुकान थी, उसमें आग जो है आरसीसी बिल्डिंग में एक टाइम में बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक पहुंची। सवाल ये है कि ये पहुंच कैसे गई 7 से 8 मिनट में? आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप भी बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं। तो जो अवाम जिनके वहाँ पे प्यारे गए हैं ना, जिनके प्यारे जिंदा जल गए हैं, जिनकी लाशें तो छोड़ दो बाकियात तक नहीं मिली, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। तो वो वहाँ पे रोज़ जाकर जो है ना, उनको भी इतनी अक्ल है, और वो भी वहाँ के कहानियाँ आके मीडिया पे लिख रहे हैं, मीडिया पे बता रहे हैं, सोशल मीडिया को बता रहे हैं। अब आप ये देखें, फूलों वाली शॉप में ऐसा क्या था, मतलब मेरी तो समझ से बाला तरह, आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक शॉप की आग ने पूरे के पूरे प्लाजा को जला के राख कर दिया।
फिर आरसीसी बिल्डिंग की जो गिरा भी दिया गया है। यहाँ पे एक फूलों की दुकान पे बच्चे माचिस से खेल रहे थे। बच्चे माचिस से खेल रहे थे कि बच्चों के पास बारूद था। बच्चों के पास कौन सा ऐसा बारूदी मवाद था उस दुकानों में, फूलों वाली दुकान में ऐसा कौन से जो है बारूदी मवाद रखे गए थे कि वो आग लगने के बाद ऐसी तबाही मच्ची के 7 से 8 मिनट में प्लाजे तबाह हो गए हैं। मतलब पहले मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है तो बताएं। मुझे तो अकल शऊर अपनी जो है माऊफ होती हुई नजर आ रही है। ये फूलों की दुकान वहाँ बहुत सालों से है। ये एक ऐसी आग थी जो फायर वालों से बुझाई ही नहीं गई, यानी रेस्क्यू वालों से बुझाई नहीं गई, ना बुझाई गई, ना आग लगने के बाद बिजली बंद करवाना तो याद रहा, लेकिन दरवाजे खुलवाना याद नहीं रहा। ये भी समस्या वाला तरह, आपको समझ आती है तो जरूर बताइएगा। फोरेंसिक टीम के पास जो लॉक्स लगे दरवाजे हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो ये भी कहानी आपकी झूठी साबित हो गई कि वहां पे सारे दरवाजे खुले हुए थे, सारे दरवाजों में लॉक्स लगे हुए थे। 12 दरवाजों पर गर्द और चौकीदार जो वहाँ पे गार्ड वगैरह थे, जो गार्ड हर दरवाजे पे डेफिनेटली गार्ड होता है, चौकीदार होता है, वो कहाँ पे थे? सारे दरवाजे चौकीदार ने बंद किए। और क्यों बंद करवा दिए? जब आप कह रहे हैं कि हम तो रेस्क्यू करवाने, हम तो आग बुझाने नीचे जाते हैं, तो जब आपने आग बुझाने की नाकाम कोशिश की, आग नहीं बुझी, तो फिर चौकीदारों को, गार्ड्स को कह देते कि दरवाजे तो खोल दें, लोग बाहर निकल सके। इन चौकीदारों को कहाँ गायब कर दिया गया था? वो कहाँ पर है? उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? यानी कि यही नहीं बल्कि अपनी फैमिलीज जो हैं खोने वालों ने तो तल्ख तरीन हकीकतें वो भी एक्सपोज करके रखती हैं, क्योंकि उनके जो शवाहिद हैं वो मिटाने के लिए ये फौरन मलबा उठाने के चक्कर में है। कैसर साहब ने तो शदीद गमो गुस्से में बताया कि जी ये शख्स तो झूठ बोल रहा है कि कोई के इस साने में जो है वो दुकानदारों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, या सिर्फ कस्टमर्स और जो मुलाजमीन हैं उनका जानी नुकसान हुआ है। इनका देखें, इस वक्त जो लोग गम और तकलीफ में हैं उनका गम दर्द हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला किसी के साथ ये सब कुछ ना करे। जिस कर्ब में वो हैं कि उनकी फैमिली बिल्कुल सही सलामत जाती है, वहाँ पे फिर कोई वापस नहीं आता, लाश भी नहीं होती, बाकियात भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं पता, यानी कि जिंदा जल गए और राख का ढेर बन गए। इसका मतलब यही है कि इसको मालूम था, इस तमाम मालिकान को जो है वो बाहर निकाला गया कि किस किस को बाहर निकालना है। फिर दरवाजे बंद कर दिए गए। जो दुकानें हैं, दुकान के जो मुलाजमीन हैं कि उनके हवाले की गई दुकानें। मुलाजमीन बेचारे जो कम तनख्वाहों पे थे वो वहाँ पे मौजूद थे, वो कस्टमर समेत जो है आग के हवाले कर दिए गए। कितने मालिकान जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। और हुकूमत में तो मुझे पहले दिन से अफसोस हो रहा है कि हुकूमत एक ही कहानी सुना रही है, इनको हम जो है वो 2 साल में प्लाजा बना देंगे, इनको हम ऑल्टरनेटिव जगह दे देंगे, इनको हम 1-1 करोड़ दे देंगे। तो भाई जो बेचारे चंद हज़ार रुपए लेने वाले जल के राख हो गए, जो कस्टमर मर गए, वो कहाँ हैं? आपको इन दुकानदारों की पड़ी हुई है कि उनका नुकसान हो गया, उनको हम जगह दे दें, वो जो है अपनी दुकान दोबारा से लगा लें। क्या बात है, यानी कि क्या बात है। ऐनी शाहिदीन जिंदा बच जाने वालों और अपने प्यारों को अपने सामने आग में जिंदा जलता देखने वालों के बयानात से यही साबित होता है कि आग भड़काई गई, किसी को जिंदा बचाने की सीरियस कोशिश नहीं की गई है। फायर ब्रिगेड को पहली कॉल भी गुल प्लाजा के बाहर से एक 16 साल के स्टूडेंट अब्दुल समद ने की, जिसकी कॉल रिकॉर्ड है। तो पहली कॉल गुल प्लाजा के सदर तनवीर कासिम पास्ता ने या उनकी इंतजामिया ने क्यों नहीं की है, जबकि उन्हें तो ये सबसे पहले ही इत्ला मिल चुकी थी। क्या उनके पास एक लाउड स्पीकर भी नहीं था कि आप ऐलान कर देते या दरवाजे खुलवा देते? आप कहते हैं दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे अगर खुले होते तो इतना जानी नुकसान ही ना होता, जिससे ऐलान कर सकते और बता सकते हैं कि गुल प्लाजा में आग लग गई है, सब अफराद जल्द बाहर निकल जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ना ऐसा कोई इंतजाम था। गुल प्लाजा कल नहीं बना था, ये 1980 की बिल्डिंग है। 40-45 साल से एक चलता हुआ कारोबार, ठीक है, वो मरकज़ में, उस कारोबारी मरकज़ जो कि एक बड़ी हब में था, वहाँ पे आग बुझाने, बाहर निकलने, हंगामी अखराज और जान बचाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। बड़ी अजीब सी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 से 7 मिनट में आग पूरे प्लाजा को कैसे खा गई। फैसल ईदी साहब ने जो कहा है उस पर सारी दुनिया गौर कर रही है, लेकिन क्या इंतज़ामिया ने गौर किया? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।